नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आप। प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, न ही विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने संपर्क करने पर बताया कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन किया जाएगा। इसी तरह से 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी पार्टी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर बसपा ने उतारे प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने हिमाचल प्रदेश की शिमला लोकसभा सीट से अनिल कुमार, हमीरपुर से हेमराज, कांगड़ा से रेखा रानी और मंडी सीट से प्रकाश चंद भारद्वाज का नाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिमला सीट से अनिल कुमार, हमीरपुर सीट से हेमराज, रेखा रानी कांगड़ा से और मंडी सीट से प्रकाश चंद भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। पालमपुर में छात्रा पर हुए हमले पर भड़के नेता प्रतिपक्ष, बोले प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कॉलेज छात्रा पर हुए हमले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मंडी में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में गुंडाराज बढ़ गया है। कॉलेज छात्रा पर तेजधार हथियार से हुए हमले की इस घटना में पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया। 40 सीटों पर इनकी लड़ाई, राहुल गांधी की सोच। हमीरपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा सेवाएं, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हथियारों के नाम पर दलाली करती थी और अब सत्ता से बाहर होने के बाद देश को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और कांग्रेस शासित कर्नाटक में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के अलावा बम विस्फोट होते हैं, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि विश्व की स्थिति को देखते हुए भारत को सैन्य शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस के बयान देश को कमजोर करने के लिए दिए जा रहे हैं। धर्मशाला में बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, कांग्रेस ने किया देश के लोकतंत्र और सुरक्षा को मजबूत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई एक पार्टी है जिससे हम देश के लोकतंत्र और सुरक्षा को मजबूत किया है तो वह कांग्रेस है। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने बलिदान तक दे दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण देने जैसी अपनी नीतियों के माध्यम से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की मजबूत नींव रखी। बागवानों को बर्बाद करने पर तुली केंद्र सरकार, बोले भंडारी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार निरंतर आयात शुल्क में कमी कर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटने से विदेश सेब का आयात बढ़ रहा है। इससे हिमाचली सेब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और लाखों परिवार इस कारोबार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हैं। किसान लगातार आयात शुल्क को 100% करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे लगातार घटा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दाड़लाघाट में 1.5 किलो चरस बरामद, तस्कर गिरफ्तार। पुलिस थाना दाड़लाघाट की टीम ने एक व्यक्ति को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान बलबीर सिंह बल्लू, पुत्र तुलसीराम, निवासी गांव छामला, नवगांव, तहसील अर्की, जिला सोलन, उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है। नशा तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। वहीं आरोपी के पहले के आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। चीन में बढ़ने लगे बौद्ध धर्म के प्रति रुचि। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन में आज के समय में बुद्ध को मारने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक समय में चीन में इनकी संख्या में कमी आई थी। इस मौके पर धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीनियों में भी बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है। यह शब्द दलाई लामा में मकलोडगंज स्थित मुख्यमंत्री में प्रवचन देते हुए कहे। अब चीन में भी बुद्ध को मारने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। HDFC बैंक ने की जबरदस्त कमाई, नेट प्रॉफिट में उछाल। HDFC बैंक ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में बैंक के मुनाफे में शानदार ग्रोथ हुई है। बैंक का नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर 16,511 करोड़ रुपए हो गया है। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट बढ़कर 17,622 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 24% की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले साल के मुकाबले 23% से बढ़कर 29 करोड़ हो गया है।
हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का कहर। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी के कारण 104 सड़कें और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। प्रशासन की जानकारी के अनुसार लाहौल और स्पीति में 99 सड़कें, कुल्लू में 3, चंबा और कांगड़ा में 1-1 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि कांगड़ा में बारिश के कारण एक पुल बह गया है। वहीं नए पुल के निर्माण इस महीने के अंत में होने के आसार हैं। प्रशासनिक मंजूरी के बिना गांधी चौक पर सड़क को किया बंद, बैरिकेड व रस्सियां लगाकर रोका यातायात। हमीरपुर जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में प्रशासनिक मंजूरी के बिना ही गांधी चौक पर सड़क को बंद कर दिया गया। यहां पर दुकानों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क पर यातायात को रोकने के लिए बैरिकेड और रस्सियां लगाई गई हैं। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद 4:30 बजे के करीब पुलिस टीम के मौके पर पहुंचकर सड़क से बैरिकेड और रस्सियों को हटाया है। जनशताब्दी और 3 पैसेंजर रेल सेवाएं रद्द। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन ने ट्रेन के पहिए जाम कर दिए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने ऊना से चलने वाली 4 रेल सेवाओं को 22 अप्रैल तक रद्द कर दिया है। इसमें जनशताब्दी सहित अमदौरा से अंबाला, दौलतपुर चौक से अंबाला व ऊना हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन शामिल है। यह चारों रेल सेवाएं शनिवार को भी बंद रहीं। हालांकि रेलवे ने वंदे भारत, साबरमती एक्सप्रेस व हिमाचल एक्सप्रेस को सुचारू रखा है। सोलर सेल बनाने वाली कंपनी लॉन्च करेगी अपना आईपीओ। सोलर सेल बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रीमियर एनर्जीज अपना आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी हुई है। कंपनी इसके जरिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने बताया कि वह इन पैसों का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों में करेगी। कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास ड्राफ्ट फाइल किया है। ड्राफ्ट फाइल के मुताबिक कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 300 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को फिर लगा बड़ा झटका। योग गुरु स्वामी रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। उनका योग शिविर सर्विस टैक्स के दायरे में आ गया है, जिसके बाद पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को अब सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। ट्राइब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर आवासीय दोनों योग शिविरों के आयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान अनिवार्य बताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को दिया उनका हक। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने विमेन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए भारत में विमेन लीड डेवलपमेंट को बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। पहले विमेन डेवलपमेंट को सिर्फ बातें होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसका करके दिखाया है। आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाना और महिलाओं को देश की विधायिकाओं में 33% आरक्षण देना इसके विपरीत उदाहरण है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।